हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कीर्ति मैथ्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, ये जो वीडियो है उस पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लास्ट 20 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए सो डैट SBI PO प्रीलिम्स आप क्रैक कर पाएँ। ठीक है जी। पहली चीज़ कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, इसके लिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने एक बार जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हो। उसके बाद ये 20 डेज़ आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो भी आपने पढ़ा है कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप SBI PO प्रीलिम्स क्रैक कर जाएं। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक बार ब्रीफ में हम जान लेते हैं कि आपके प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। आपका क्वांट आता है, आपकी रीजनिंग आती है, एंड ये भी मैं बता दूं SBI PO सभी बैंक एस्पिरेंट की ड्रीम जॉब होती है। तो दोस्तों जी जान लगा दो, जो आपने मेहनत करी है 20 दिन में उसको स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ एक कैसे आपको परफॉर्म करना है लास्ट के 20 डेज बहुत मैटर करती है, रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो या आपने कितना पढ़ा हुआ है, लेकिन सही तरीके से पढ़ना है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। कुछ भी पढ़ लेना, कैसे भी सारे दिन हार्ड वर्क आप कर रहे हो उसका फायदा नहीं होता। आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। चलिए हम देखते हैं। आपका क्वांट आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आता है। ठीक है। क्वांट आपका 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 100 नंबर का पेपर होता है आपका। यहाँ पे दोस्तों आपका सेक्शनल टाइम होता है 20 मिनट्स। रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन, 20 मिनट्स। इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चंस एंड 20 मिनट्स। यहाँ पे आपका क्या है, सेक्शनल नो सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, तो इसका आपको फायदा उठाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इंग्लिश को उतना प्रिपेयर करो कि इन दो सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनको वो सपोर्ट कर सके आपके कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। छोड़ के तो कोई भी सब्जेक्ट मत जाना। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो टाइम गिवन है ना दोस्तों, वो 20 मिनट्स है। मान लो कि हो सकता है कि आपको कैलकुलेटिव अगर पेपर आ जाए तो हो सकता है 35 में से 35 ना अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। तो मान लो कैलकुलेटिव या हार्ड पेपर आ गया, तो आप अगर आपके फेवरेट जो सब्जेक्ट है उसमें कम अटेम्प्ट कर पाए, तो अगर आप छोड़ के नहीं गए हो तो वो जो तीसरा सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट नहीं है या आपको हार्ड लगता है वो सपोर्ट करेगा आपको कट ऑफ को क्लियर करने में। ठीक है। तो छोड़ के तो कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं जाना। बस जो आपको हार्ड लगता है उसको उतना प्रिपेयर कर लो कि वो कट ऑफ क्लियर करने में सपोर्ट करे। ठीक है। हो गया डन। अब हम अपनी बात कर रहे हैं क्वांट कि क्वांट के ये जो 35 सवाल हैं ये किस किस में से आते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपका आ जाता है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है आपके प्रीलिम्स में। जो बच्चे SBI PO प्रीलिम्स दे रहे हैं उन्होंने 100% SBI क्लर्क का एग्जाम दिया होगा, जो हाल ही में अभी नवंबर में हुआ है। सेम पैटर्न SBI कंडक्ट करवा रही है, आपका सेम पैटर्न रहेगा, बस क्वेश्चन का लेवल अप हो जाएगा थोड़ा। तो स्पीड मैथ में आपका क्या क्या आ जाता है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन आ जाता है ना। और आपका क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपका क्या आ जाता है, नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में क्या क्या आ जाएगा आपका, रोंग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है। और आपका क्या आता है, अरिथमेटिक। मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जिनको अरिथमेटिक बहुत बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स, मैं मानती हूँ कि मेंस में अरिथमेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है, सब कुछ ही अरिथमेटिक में से ही आप बोल सकते हो। डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, फिलअप्स। ठीक है। आपका DI भी अरिथमेटिक बेस्ड आ जाता है। मैं मेंस की बात नहीं कर रही, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीलिम्स की। ठीक है। तो इसमें आपको अरिथमेटिक से भी डरने की जरूरत नहीं, आगे मैं बताऊंगी क्यों। अरिथमेटिक आता है और आपकी DI आ जाती है। ठीक है। तो क्वांट के जो 35 सवाल है वो आपके इन टॉपिक्स में से आता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है लास्ट के 20 डेज। देखो, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। अगर आपने कर भी रखे हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करो।
10 बुक्स को एक एक बार सॉल्व करने से बेहतर है एक ही किताब को आप 10 बार सॉल्व करो। जितना ज्यादा, मैंने देखो आपको मार्क भी किया है, जितना ज्यादा रिवीजन एंड प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपके पास जरूर बुक होगी, ठीक है। और अगर नहीं है बुक, ये तो आप मंगवा ही लो। 50+ करके प्रीवियस ईयर की बुक आती है अड्डा 24/7 की, ठीक है। या आपके पास जो भी बुक है प्रीवियस ईयर की, आप उसमें से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है करने, ठीक है। स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस थ्रू क्विजेस, जो आपके स्पीड मैथ्स के मैंने बताए हैं टॉपिक्स, वो बच्चे मान के चलते हैं कि हमें आता है ये सब, तो हम ये तो डायरेक्ट एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन वो गलती कर रहे हैं। आप एग्जाम में कर लोगे, लेकिन आपको 20 मिनट्स दिए जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, वो भी कम टाइम में। तो उसके लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाओगे। तो क्विजेस के द्वारा आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्विजेज आप कहीं से भी ले लो, अड्डा के ले लो, अड्डा के क्विजेज मिलते हैं, फ्री में ही मिलते हैं, ठीक है। ग्रेड अप के हो सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के हो सकते हैं, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, कोई भी, मैं वही कह रही हूँ, एक टीचर, एक बुक, एक टेस्ट सीरीज, क्विजेज, सब जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, आप लास्ट के मोमेंट पे आप ये नहीं कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, 50 चीज कर लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बेटर है जिस चीज को आप फॉलो करते हो, जिस बुक को, जिस टीचर को, जिस टेस्ट सीरीज को, उसी को फॉलो करो एंड उसी को ही बार बार रिवाइज 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 एंड प्रैक्टिस, ठीक है। डेली आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है और एक फुल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट देना है आपको मैथ्स का, क्वांट की बात कर रही हूं मैं, तो क्वांट आपका 35 सवाल एक बार सेक्शनल टेस्ट में हो जाएगा, एक बार 35 सवाल फुल टेस्ट में हो जाएगा। लेकिन जो मैंने इसको देखो मार्क करा है, हाईलाइट किया है, एनालिसिस, सिर्फ टेस्ट सीरीज देना ही अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एनालिसिस। जितना बेहतर आप एनालिसिस करोगे उतना उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि एनालिसिस से आपकी स्पीड बढ़ेगी। एनालिसिस आपको ये बताएगा, मान लो आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या छूट गया, तो आप ये देखोगे, उसको एनालाइज करो कि कहाँ मैंने गलती कर दी, किन सवालों में मैंने ज्यादा वक्त लगा दिया, या क्या सवाल मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो ये आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, स्पीड भी बढ़ती है जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और जो आप सिली मिस्टेक्स करते हो, सिली मिस्टेक्स जो है, जितने ज़्यादा आप पेपर में अभी कर जाओगे तो मेन एग्जाम में आपका सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये सब फायदा होता है, लेकिन इनका फायदा टेस्ट देने का तब होगा जब आप एनालिसिस बहुत अच्छे से करोगे। तो अगर 1 घंटे का पेपर है ना, तो आपका 1.5 से 2 घंटे एनालिसिस करो कि कहाँ मैंने गलती कर दी, क्या मेरी सिली मिस्टेक्स रही, कैसे मैं पेपर अटेम्प्ट कर सकता था और बेहतर तरीके से, क्या मुझे इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए था, क्योंकि इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में मेरे लास्ट के जो इजी क्वेश्चंस थे वो मैं देख भी नहीं पाया। तो ये सब चीजें आपको एनालिसिस बताएगी, एनालिसिस सिखाएगी, ठीक है। 4 प्रीलिम्स, फोकस ऑन एवरी टॉपिक्स। प्रीलिम्स के लिए पूरे टॉपिक्स पे, मैं मेंस की बात नहीं कर रही, फिलहाल प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। आपको सभी टॉपिक्स पे फोकस करना है, नॉट ओनली अरिथमेटिक। अरिथमेटिक आपके 10 सवाल आते हैं मैक्सिमम 35 में से, 10 सवाल आते हैं 35 में से, तो वो 100 में से 28.57% आपका अरिथमेटिक लेता है। लगभग लगभग 70% पेपर आपके अरिथमेटिक के अलावा आते हैं, और आप लोग अरिथमेटिक से ही डरते रहते हो, ठीक है। अरिथमेटिक में ये नहीं कह रही छोड़ के चले जाओ, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, इवन कोई सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। लेकिन इतना घबराने की जरूरत भी नहीं है, अरिथमेटिक के 10 सवाल आएंगे, बाकी 25 पे भी तो फोकस करो। आपका स्पीड मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फिर एक डीआई आती है ना, तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको डीआई भी, सेक्शनल डीआई मॉक टेस्ट भी दे दो, ताकि आपकी डीआई की भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। अब इसमें देखो 5th पॉइंट मैंने क्या मेंशन किया है, डोंट स्किप एनी टॉपिक। आप लोग क्या करते हैं, मेंसुरेशन हो गया, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को स्किप कर जाते हो। मैंने जब आपके एसबीआई प्रीलिम्स क्लर्क के मॉक टेस्ट में जब करवा रही थी, मैंने कम से कम 10 से 15 बार आपको ये बात बोली
कि अब जो लास्ट के डेज बच गए हैं कुछ भी नया मत पढ़ना, लेकिन बेसिक्स जरूर पढ़ जाना। क्यों? क्योंकि इन मेंसुरेशन, पीएनसी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इनसे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। मेंसुरेशन पे बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में भी एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कहा था सिर्फ बेसिक्स पढ़ जाना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपके पॉजिटिव या जिनमें आपको कॉन्फिडेंस होता है ना चैप्टर्स, मान लो टाइम एंड वर्क या स्पीड टाइम डिस्टेंस या SI CI, उसमें से इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया या कैलकुलेटिव आ गया कि आपको वो स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से आप बाकी पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना, बाकी क्वेश्चंस। तो वहां ये काम आता है। मान लो आप ये तो छोड़ गए, वो आप कर नहीं पाए, तो फिर कितना लॉस हो जाएगा आपका। तो ये मैंने आपको कई बार बोला है कि छोड़ के नहीं जाना है, स्पेशली ये टॉपिक्स जो जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन एकदम बेसिक्स आएंगे, ठीक है, जो आप बिल्कुल 20 सेकेंड 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, अब उसके बाद क्या है मेन पॉइंट, रिविजन एंड प्रैक्टिस। ये जो लास्ट के 20 डेज आपके है ना, आपको रिविजन प्रैक्टिस, रिविजन प्रैक्टिस, जो भी आपने मान लीजिए शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या आपने जो प्रैक्टिस पहले की है, आपको जिन क्वेश्चंस में डाउट आया हो उस पर आपने स्टार मार्क किया होगा, ठीक है। वैसे मैं आगे के लिए बता रही हूँ कि जब भी आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जहां अटकते हो फर्स्ट रिवीजन में, उसको स्टार मार्क कर लो। सेकेंड रिवीजन में सिर्फ स्टार मार्क को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि आपको जो खुद से आपने कर लिया उसमें आपको कभी ही डाउट नहीं आएगा, जिसमें आपको डाउट आया उसको आपने स्टार मार्क कर लिया। सेकेंड रिवीजन में आप उन सिर्फ स्टार मार्क को ही सॉल्व करो। फिर उन मान लो 100 स्टार मार्क्स में से अब जिनमें हो सकता है आपको 20-25 में वापस से डाउट आया हो, उनमें डबल स्टार मार्क कर लो। जब थर्ड रिवीजन करोगे तो डबल स्टार आपको सॉल्व करना है। जब तक ये स्टार्स आपके खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको रिवीजन करना है। इसलिए मैंने यही बोला है, अलग अलग बुक से रिवीजन करने से बेहतर है, अगर आपने जो भी बुक ली है, क्वांट टेस्ट ली है या फिर आपने टेक्स्ट बुक ली है या कोई भी बुक ली है, तो उस बुक को ही बहुत अच्छे से सॉल्व करो। बार बार रिवीजन करो कि उस बुक का कोई सवाल आपसे रहा ना जाए, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सको। सो रिवीजन एंड प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। एंड नो एग्जाम कैन बी क्रैक विदाउट दीज फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स है मैंने यही इसमें मेंशन किया है कि इन फैक्टर्स के बिना आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, नो मैटर आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना की हो, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन और कितनी भी देर के लिए, कितने भी मान लो आपने 2 साल से आप लगे हुई हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने इन फैक्टर्स पे फोकस नहीं किया तो सॉरी गाइज, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ, स्मार्ट वर्क के साथ साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ, ये फैक्टर्स बहुत जरूरी है। फोकस होना चाहिए आप अपने एम को लेके, डिटर्मिनेशन हो, जज्बा होना चाहिए एग्जाम क्रैक करने का, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। लो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जो आपने पढ़ रखा है उतना आउटपुट नहीं दे पाओगे। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं वर्ड आना ही नहीं चाहिए। पॉजिटिविटी, एकदम फुल ऑफ पॉजिटिविटी कि मैं कर सकता हूं। अपने आप को किसी से भी कमजोर नहीं समझना। अवॉइड नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनवायरनमेंट को अवॉइड करना है, यानी कि जब एग्जाम पास में आता है, जो भी आपके सराउंडिंग में नेगेटिव पीपल है जो आपको डीमोटिवेट करता हो कि यार तू तो नहीं कर पाएगा, कहाँ से हो पाएगा, बड़े बड़े धांसू बच्चे, क्रीम बच्चे होते हैं, सिर्फ वही क्रैक कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करो। सब कुछ कर सकते हो आप, किसी से कम नहीं हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन पे, अपने ऊपर, कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था, इट्स ऑल अबाउट strategy to crack SBI PO prelims in 20 days. So guys, so thank you so much, all the best for your exam.